नमस्कार, मैं हूं विशपाल राणा और आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज़। आज करनाल के सेक्टर 9 में भाजपा के जिला कार्यालय का शिलान्यास समारोह होने जा रहा है, जिसमें भाजपा के सभी कार्यकर्ता, आरएसएस के पदाधिकारी और सीएम मनोहर लाल पहुंचे हैं। करनाल से जहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री में करनाल विधानसभा आज पहुँच चुके हैं। पहले वो बैठेंगे, उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। आज यहाँ पर भाजपा कार्यालय के आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें भाजपा कार्यालय के भूमि पूजन की। आइए। ओम प्रजापतये नमः स्वाहा। ओम अग्नये नमः स्वाहा। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। ओम सर्वभूतदमनाय नमः स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय नमः स्वाहा। शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट नहीं कर रहे। नमस्ते भारत न्यूज़ पर आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। सीएम मनोहर लाल भूमि पूजन कर रहे हैं भाजपा कार्यालय का, जिसमें संपूर्ण आहुति डाली जा रही है। भाजपा के जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा और सांसद संजय भाटिया भी मौजूद हैं। मैं जगह देता हूँ आपको, आप आगे आओ, आप आगे आओ, जाओ, चलो चलो। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सभी यहाँ पहुँचे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की आरती कर रहे हैं, आरती करते हुए फिलहाल जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नजर आ रहे हैं। फिलहाल के भारतीय जनता पार्टी का जो जिला कार्यालय है भाजपा का, उसकी नींव ऊंची भूमि पूजन है, आधारशिला उसकी आज रखी जाएगी। उस कार्यक्रम में आराम से आराम से आराम से। अश्विनी जी अभी आ गए। नीचे बैठ रहा
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद अपने हाथों से ईंटें रख करके इस कार्यालय का शुभारंभ करने जा रहे हैं। पैसा थोड़ा आधारशिला रखी जा रही है। सीएम मनोहर लाल खुद अपने हाथों से भाजपा कार्यालय की आधारशिला रखेंगे। उनके साथ भाजपा के जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा, सांसद, मेयर और दूसरे पदाधिकारी विधायकगण मौजूद हैं। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 9 से। आप देख सकते हैं कैसे हो गया और अब नया कार्यालय मिल जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से आधारशिला रखी जा रही है। सभी विधायकों ने उन्हें ईंटें सौंपी हैं और वो खुद अपने हाथों से लड्डू रखकर और ईंटें रखकर इस आधारशिला का शुभारंभ कर रहे हैं, आधारशिला रख रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम नेता हैं, वो भी खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारत माता की जय घोष के साथ इस कार्यालय के उद्घाटन, कार्यालय का शुभारंभ किया है। उनके आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें करनाल के सेक्टर 9 से, जहां पर भाजपा कार्यालय का शिलान्यास किया गया और अब मुख्यमंत्री खुद
या थोड़ा उसको से घटना के बाद खड़े हो जाए, थोड़ी देर खड़े बात करना, हम अपनी व्यवस्था बनाए रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। भगवान दास की प्रति जी हमारे विष्णुपुरी के पूर्व विधायक के निवेदन की वो भी विष्णुपुरी के विधायक उनसे भी निवेदन की वो हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि हमारे भाई संजय बत्रा जी से निवेदन वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जितेंद्र मराठा जी से निवेदन की वो भी मंच पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल बटन के द्वारा कार्यालय का जो है शिलान्यास करने जा रहे हैं। ऐसे उन्होंने शिलान्यास किया है। इसे लेकर के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है और भाजपा सभी से निवेदन करता हूँ कि कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं और व्यवस्था को बनाए रखें। भारत माता की, भारत माता की। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे कार्यालय का निर्माण आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पीछे को आ जाए यार, शिलान्यास करके शिला पूजन करके किया गया। मैं सभी से निवेदन करूंगा जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी स्टेज पर पहुंचे सभी तालियां बजाते रहेंगे। तालियों की आवाज रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। करनाल जिला को आज कार्यालय का जो शिला पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, आपकी वर्षों की मांग आज पूरी कर दी है। हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे बीच में हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद संजय भाटिया जी भी पहुंचे, उनका सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। माननीय सांसद जी हमारे बीच में हमारे जिलाध्यक्ष भाई योगेंद्र राणा जी की उपस्थिति में यह कार्यक्रम हो रहा है, उनका भी बहुत बहुत हमारे सभी विधायक घरोंडा से भाई हरविंदर कल्याण जी का भी स्वागत है। राम कुमार कश्यप जी हमारे इंद्री से विधायक है, उनका भी स्वागत है। हमारे सभी पूर्व विधायक भाई बख्शीश सिंह जी, भाई भगवान दास पीरपंथी जी और सभी पूर्व जिलाध्यक्ष भाई जगमोहन जी, अशोक सुखरीजा जी, राम कुमार आर्या जी, जंग बहादुर चौहान जी, सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं निवेदन करूंगा हमारे सभी चेयरमैन भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी पुलिस के कर्मचारियों से निवेदन है कि हमारे जो चेयरमैन, सभी विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व जिलाध्यक्ष सबको स्टेज पर आने दें। और मैं आप निवेदन करता हूं हमारे जिला के जिलाध्यक्ष भाई योगेंद्र राणा जी से कि वो आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का बुक्के से स्वागत करें। भाई योगेंद्र राणा जी। सभी से निवेदन की जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद मौजूद है। मैं भाई जगमोहन आनंद जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, हुआ हमारी करनाल की प्रथम महिला मेयर मैडम रेणु बाला जी से निवेदन करूंगा कि वो बुक्के से हमारे सांसद जी का स्वागत करें। जगमोहन नंदन जी, दान रेणु बाला जी, सभी से निवेदन कि जोरदार तालियों से आप भी अपने सांसद जी का स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे घरोंडा के विधायक भाई हरविंदर कल्याण जी मौजूद है। मैं करनाल विधानसभा के तीनों मंडल अध्यक्षों से निवेदन करूंगा कि वो बुक्के से उनका स्वागत करें। हमारे अर्बन मंडल से भाई सुनील गुप्ता जी, सारी से भाई जसपाल वर्मा जी और रामनगर मंडल से भाई राजेश आगी जी, तीनों से निवेदन कि वो हमारे विधायक जी का स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे इंद्री के विधायक
रामकुमार कश्यप जी भी मौजूद हैं। मैं हमारे कार्यालय निर्माण प्रमुख श्री सतीश कालड़ा जी से निवेदन करूंगा कि वो भी बुक्के से उनका स्वागत करें। मैं निवेदन करता हूं, हमारे बीच में नीलोखेड़ी के विधायक श्री धर्मपाल गोंदल जी मौजूद हैं। मैं यशपाल ठाकुर जी से निवेदन करूंगा कि वो भी बुक्के से उनका स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे जिला के प्रभारी श्री रामेश्वर चौहान जी मौजूद है। मैं यहाँ के वार्ड नंबर 9 के पार्षद उनसे निवेदन करूंगा कि वो उनका बुक्के से स्वागत करेंगे। मुकेश अरोड़ा जी वार्ड नंबर जो पार्षद है वो हमारे जिला के प्रभारी श्री रामेश्वर चौहान जी का स्वागत करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन, कृपया व्यवस्था को बनाए रखें। और मैं पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करता हूं कि पीछे के जो पर्दे हैं वो खोल दिए जाए ताकि थोड़ा सोशल डिस्टेंस हो जाए और थोड़ा पीछे होकर खड़े हो जाएंगे। सभी से निवेदन है कि ये कार्यक्रम थोड़ी देर चलने वाला है, सभी व्यवस्था को बनाए रखें और जो पीछे के पर्दे हैं वो खोल दिए जाएं ताकि पीछे तक सभी कार्यकर्ता थोड़े खुले से खड़े हो जाएं। और सभी मास्क का प्रयोग जरूर करें, जिसके पास मास्क नहीं है वो रुमाल से अपना। हमारे बीच में जीएल शर्मा जी चेयरमैन पंचायत से मैं अपने नीलोखेड़ी के पूर्व विधायक भगवान दास जी से निवेदन करूंगा कि वो जीएल शर्मा जी का स्वागत करें। अब मैं निवेदन करता हूं हमारे जिला के जिलाध्यक्ष श्री योगेंद्र राणा जी से, जो कई दिनों से इस कार्यक्रम के लिए दिन रात लगे हुए हैं और जिनकी अगुवाई में ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो शब्दों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे सांसद जी का और सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करें। भाई योगेंद्र राणा जी। भारत माता की। जोश बहुत कम है संख्या के हिसाब से, और आज हमारे को जितनी बड़ी सौगात मिली है, जो हमारी वर्षों की पुरानी मांग थी, उसके हिसाब से तो जोश ना के बराबर है। एक बार फिर मेरे साथ भारत माता की जय का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की जय। धन्यवाद। आज के इस कार्यालय शिलान्यास समारोह में उपस्थित जिनका एक नारा है हरियाणा एक, हरियाणवी एक, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। उस सब नारे को साकार करते हुए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 90 की 90 विधानसभाओं में समान विकास कराया है, उसके अनुरूप ही हमारे सारे जिलों में जो ये जिला कार्यालय खोलने की सौगात सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हर जिले में मिल रही है। ऐसे हमारे लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे यहाँ के करनाल के विधायक भी हैं, परम आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, हमारे बहुत ही यशस्वी सांसद जिनकी जीत का झंडा सारे भारत में बुलंद है, और ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय भाई संजय भाटिया जी, 2 बार के हमारे विधायक आदरणीय श्री हरविंदर कल्याण जी, इंद्री से हमारे विधायक आदरणीय श्री रामकुमार कश्यप जी, हमारे शहर की प्रथम नागरिक आदरणीय बहन रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे जिला के प्रभारी आदरणीय श्री रामेश्वर चौहान जी, जो आदरणीय श्री भगवान दास
कबीरपंथी जी पूर्व विधायक नीलोखेड़ी, असम से पूर्व विधायक आदरणीय श्री बख्शीश सिंह जी विर्क, मेरे से पूर्व जिला अध्यक्ष जिनका मुझे पिछले लगभग 3.25 साल मार्गदर्शन मिला है, ऐसे हमारे भाई जगमोहन आनंद जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय अशोक सुगीजा जी पूर्व जिला अध्यक्ष, आदरणीय पूर्व जिला अध्यक्ष श्री जंग बहादुर चौहान जी, आदरणीय श्री राम कुमार आर्य जी पूर्व जिला अध्यक्ष, आदरणीय श्री अतर सिंह संधू जी पूर्व जिला अध्यक्ष, आदरणीय सुभाष चंद्रा जी, श्री यशपाल ठाकुर जी और सभी सम्मानित मंडल अध्यक्ष, पार्षदगण और देवतुल्य मेरे भारतीय जनता पार्टी जिला के कार्यकर्ताओं, और नीलोखेड़ी के विधायक आदरणीय भाई धर्मपाल गोंदर जी, इन सभी का मैं जिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, जो इतने वर्षों पुरानी जो हमारी मांग थी, जो सभी कार्यकर्ताओं की एक लालसा थी कि हमारे जिले में एक कोई अपना कार्यालय हो जिसमें हम बैठे, जिसमें पार्टी के कार्य को और गति मिल सके, वो हजारों तो क्या कहूं मैं, वर्षों पुरानी मांग आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी सोच के हिसाब से आज ये मांग पूरी हुई है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और पार्टी नेतृत्व का जिला करनाल कार्यकर्ताओं की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आज करनाल के अंदर जिले का कार्यालय विधिवत रूप से निर्माण कार्य शुरू हुआ है और पार्टी कार्यालय बनने के बाद संगठन के काम को आगे बढ़ाने में और गति मिलेगी, क्योंकि इस कार्यालय में जो भी जरूरत की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जो आज के युग को देखते हुए किसी भी कार्यालय के लिए काम करने के लिए आवश्यक होती हैं, वो सारी सुविधाएं इस कार्यालय में होंगी। पार्टी कार्यालय बनने के बाद संगठन के काम को जो गति मिलेगी, उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ के पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, हमारे सांसद जी हैं, वो भी यहाँ पर आकर बैठा करेंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे और इससे लोगों की समस्याओं का निवारण होगा। मैं ज्यादा ना कहते हुए एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे प्रदेश नेतृत्व जी का, हमारे माननीय सांसद जी का और सभी हमारे विधायकगण का और देवतुल्य जो कार्यकर्ता यहाँ इतनी भारी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ उन सब का मैं जिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद हमारे जिलाध्यक्ष जी का। अब मैं हमारे लोकप्रिय सांसद श्री संजय भाटिया जी से निवेदन करूंगा कि वो भी आए और इस खुशी के मौके पर हम सभी का सम्मान करें। संजय भाटिया। धन्यवाद राजवीर जी। भारत माता की। कुछ कार्यकर्ता बीच में खड़े हैं, थोड़ा सा कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रही है। मैं पत्रकार बंधुओं से भी प्रार्थना करूंगा, थोड़ा सा पीछे बैठने वालों को एक बार दिख जाए, मंच दिख जाए। आज इस खुशी के अवसर पर, इस ऐतिहासिक पल पर, इस मौके पर उपस्थित आपके अपने मुख्यमंत्री जी तो ये पूरे प्रदेश के लिए हैं, लेकिन करनाल वालों के लिए अपने मनोहर लाल जी हैं, अपने विधायक हैं, अपने मित्र हैं, अपने भाई हैं, उस रूप में। अभी हमारे अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी बार बार ये बोल रहे थे, बहुत लंबे समय से ये मांग थी। ये खाली मांग नहीं थी, ये हर कार्यकर्ता की, जिसने आज 3 पीढ़ियां कार्यकर्ता की भारतीय जनता पार्टी जो इस मुकाम पर पहुंची है, उन्होंने अपना जीवन होम किया।
ये उन कार्यकर्ताओं की मेहनत है कि आज हिंदुस्तान में जो हमारे माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री थे, उनका सपना था कि हर जिले के अंदर ये कार्यालय हो, और उन्होंने ये सपना पूरा करके खुद दिखाया। और आज हरियाणा उस मामले में अग्रणी है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बताएंगे कि कितने प्रदेश के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बने हैं। आज इस मौके पर उपस्थित नगर निगम करनाल की मेयर बहन रेणुबाला गुप्ता जी, विधायक हरविंदर कल्याण जी, राम कुमार कश्यप जी विधायक जी, पूर्व विधायक बख्शीश जी, भगवान दास कबीर पंथी जी, धर्मपाल गोंदर जी इस मौके पर उपस्थित थे। किसी कारणवश उन्हें इमरजेंसी में जाना पड़ा। बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता मेरे पीछे भी बैठे और मेरे सामने भी बैठे हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष जगमोहन जी, राम कुमार जी, जंग बहादुर चौहान जी, हमारे बहुत ही इस हल्के के लोकप्रिय अच्छे व्यक्तित्व के मालिक वीरेंद्र मराठा जी, मेरे सामने मेरी मां के समान बैठी संतोष अत्रेजा जी, अनेक कार्यकर्ता हैं। मैं सबका नाम लूंगा तो मेरा समय बोलने का पूरा हो जाएगा। जिस तरह से मन के अंदर एक मंदिर के लिए एक भाव रहता है, पवित्रता का भाव रहता है, वैसे ही प्रत्येक कार्यकर्ता के मन में अपने कार्यालय के लिए वही भाव होता है। कार्यकर्ता वहां पर आता है, अपने हक से आता है। व्यक्तिगत कार्यालय किसी के नाम का भी हो, कोई स्थान हो, तो थोड़ी सी एक हिच सी रहती है कि मैं जाऊं, अगला मेरे को बैठने के लिए बोले, अगला मुझे पानी पूछे, चाय पूछे, ना पूछे। लेकिन कार्यालय एक ऐसा स्थान है, पार्टी का कार्यालय, जहां प्रत्येक कार्यकर्ता वहां पर बैठकर अपना अधिकार मानता है और अपने हक से हर काम करता है, अपना एक पवित्र स्थान मानता है। अनेक वैचारिक मतभेद काम करते हुए रहते हैं, लेकिन कार्यालय एक ऐसा स्थान है जहां भिन्न भिन्न प्रकार के मत होते हुए भी मन का भेद नहीं होता। कार्यकर्ता बैठते अनेक मतों से हैं, लेकिन वहां से जब निर्णय करके बाहर निकलते हैं तो एक मन से निकलते हैं, एक मत से निकलते हैं। ये कार्यालय की एक भूमिका है। आज इस खुशी के अवसर पर बहुत अधिक बात रखने की नहीं है। आप सब लोगों की उपस्थिति और इतनी बड़ी संख्या में, मैं समझता हूं पूरे प्रांत में कार्यालय बने, सब जगह बहुत ज्यादा उत्साह था, लेकिन ऐसा अभूतपूर्व उत्साह आप सब कार्यकर्ता, इस बात के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं, आपका आभार करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहां इस शुभ अवसर पर, आपको लगता है कि ये हमारा ही है, हम ही इसको चलाने वाले हैं, हम ही इसको बनाने वाले हैं, ऐसा भाव लेकर कार्यकर्ता यहां पर आए हैं। अब मैं प्रार्थना करूंगा अपनी वाणी को विराम देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद। मंच पर विराजमान हमारे कर्मयोगी सांसद भाई संजय भाटिया जी, पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष भाई योगेंद्र राणा जी, हमारी मेयर बहन रेणुबाला गुप्ता जी, इस जिले के हमारे विधायकगण सर्वश्री हरिंदर कल्याण जी, रामकुमार कश्यप जी, धर्मपाल गोंदर जी, सभी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक, जिले के प्रभारी श्री रामेश्वर चौहान जी, और ये जो हरियाणा भर में कार्यालयों का जो जाल बन रहा है, कार्यालय निर्माण समिति एक बनाई है हमने हरियाणा में, उसके चेयरमैन श्री जीएल शर्मा जी, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी जिला पदाधिकारीगण, सभी पार्षदगण, सभी आत्मीय कार्यकर्ता बंधुओं, ठीक कहा संजय जी ने कि आज का दिन जिला करनाल के
भारतीय जनता पार्टी के इतिहास का एक विशेष दिन माना जाएगा। अभी तक हमारे जो कार्यालय चलते थे या तो किसी के घर से चलता था, कहीं किसी मंदिर से, कहीं धर्मशाला से। मैंने भी यहाँ 2 चुनाव लड़े हैं, तो हमारा कार्यालय जो है वो एक धर्मशाला से ही चुनाव कार्यालय चलाया गया। जब कभी ऐसे अलग अलग स्थानों से कार्यालय चलते हैं तो कभी कभी लगता है कि जितनी मजबूती पार्टी की होनी चाहिए उतनी दिखती नहीं है। खास करके जब अलग अलग पदाधिकारी अपने अपने घर से कार्यालय चलाते हैं तो कार्यकर्ताओं के मन में कभी कभी जो थोड़ा बहुत उस कार्यकर्ता से थोड़ा भिन्नता रखता है, थोड़ी दूरी बना के रखता है, तो वह उस कार्यालय में जाता इसलिए नहीं है कि तो इसका अपना कार्यालय है, पार्टी का नहीं है। लेकिन जब पार्टी का कार्यालय बनता है तो हर कार्यकर्ता, छोटा बड़ा, सबको लगता है ये पार्टी का कार्यालय है, ये मेरा कार्यालय है। वो उसको अपना घर समझ करके वहां पहुंच जाता है। घर की बजाय कई बार तो आस्थावान कार्यकर्ताओं के मन में और ऊंचा विचार भी आ जाता है कि ये मंदिर रूपी स्थान है। वहां जो बात बैठ करके योजना बनाई जाएगी, जिसको क्रियान्वित किया जाएगा, वो पार्टी हित में, देश हित में, प्रदेश हित में, समाज हित में योजनाओं को आगे बढ़ाने वाले कार्यक्रम होंगे। वहां पर जो भी जाके बैठेगा उसका कोई अपना कार्यालय बन गया ऐसा नहीं है। वो अस्थायी रूप से बैठा, जब तक उस पद पर है उस पद के नाते उसका एक कमरे में जाके बैठेगा, जनता की बात सुनेगा, कार्यकर्ताओं की सुनेगा। उसका पद बदल गया, दायित्व बदल गया, तो उसी स्थान पर नया व्यक्ति दायित्व लेकर आने वाला वो आके बैठने लग जाएगा। अब पार्टी अपनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, देश भर में करोड़ों सदस्य हैं, लाखों की संख्या में सक्रिय सदस्य हैं, हजारों की संख्या में पदाधिकारी हैं। तो इस प्रकार से इस लोकतांत्रिक तरीके से काम करने वाले पार्टी का सुदृढ़ीकरण कार्यकर्ताओं से भी होता है, कार्यालय से भी होता है, कार्य पद्धति से भी होता है, कार्यक्रमों से भी होता है, कोष से भी होता है। मैं इनको 5 क कहता हूं। हमारे काम का जो बेस है 5 क है: कार्यालय, कार्यक्रम, कार्यकर्ता, कोष और कार्य पद्धति। हमारी काम करने की पद्धति भी ऐसी है। नियमित बैठकें होंगी, विचार विमर्श किया जाएगा, 3 साल बाद सदस्यता होगी, चुनाव होगा, नीचे बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक कौन अध्यक्ष बनेगा ये चुनाव के बाद ही पता लगता है। ये कोई वंश परंपरा की पार्टी नहीं है कि जो एक नेता पार्टी के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर कोई अध्यक्ष का पद पा गया तो उसके बाद उसी की संतान आगे अध्यक्ष बनेगी। वहां कोई प्रधानमंत्री का पद पा गया तो उसी की संतान आगे प्रधानमंत्री बनने का हक रखेगी। यह ऐसा नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री बने उससे 10 दिन पहले या महीना पहले तक भी कोई कह नहीं सकता था कि प्रधानमंत्री मोदी जी बनने जा रहे हैं। मोदी जी का तो मैंने नाम लिया है, यहां किसी का भी नहीं पता लगता। अंदाजे लगाते रहते हमारे मीडिया के मित्र और भविष्य वक्ता, लेकिन सब कार्यकर्ता मिल बैठ के विचार करते हैं कि ये कार्यकर्ता है जिसको इस दायित्व पर लगाया जाए तो सबको साथ लेके चलेगा। तो ऐसा पार्टी के सुदृढ़ीकरण करने के लिए आज इस कार्यालय की भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है और मैं समझता हूं बहुत जल्दी हमारे जीएल शर्मा जी और यहाँ के अपने कार्यकर्ता मिलकर के इसका निर्माण का कार्य भी जल्दी शुरू कराएंगे। शर्मा जी कोई टारगेट रखा है कि कब तक पूरा हो जाएगा कार्यालय? 6 महीने का टारगेट रखा है। जून के अंदर इस कार्यालय का उद्घाटन हो जाएगा। तो इस कार्यालय को आज इस शिला पूजन के कार्यक्रम के अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। प्रदेश स्तर में, पूरे प्रदेश भर में 22 जिलों में अभी तक जो जानकारी दी है हमारे शर्मा जी ने कि 7 कार्यालयों का तो उद्घाटन हो चुका है, कार्यालय बनके तैयार हो गए हैं।
9 कार्यालयों जो निर्माणाधीन कार्यालय हैं, जो इस समय शिलान्यास के बाद उनका निर्माण कार्य चल रहा है 16, और 4 कार्यालय जिनका शिलान्यास या तो आज जैसे हुआ है, आगे अभी पिछले सप्ताह पानीपत का भी हुआ है, 2 कार्यालय और हैं जिनका शिलान्यास होगा, तो 4 कार्यालय ये हैं, ये भी जल्दी निर्माणाधीन की स्थिति में आ जाएंगे। 2 स्थान ऐसे हैं अभी सिरसा और फरीदाबाद, जहां भी जमीन के आवंटन में थोड़ी कमी रह गई है। वो जो जिस प्रकार की जमीन चाहिए वहां उस प्रकार की अभी मिली नहीं है, तो जमीन का जैसे ही मसला हल होगा उसके बाद वो शुरू हो जाएंगे। न केवल हरियाणा में, बल्कि जब अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उन्होंने देश भर में हर जिला स्थान पर कार्यालय बने, लगभग 600 कार्यालय बनाने की एक योजना बनाई थी। आधे से अधिक पूरे देश भर में बन चुके हैं, लेकिन हरियाणा का अगर हम बात करें तो 22 में से 20 का काम एक प्रकार से भूमि अलॉट हो गई, तो शुरुआत तो हो ही गई है, केवल 2 बचे हैं। तो इसलिए हम ये मान के चले कि 90% अपनी अचीवमेंट कर चुके हैं। तो इस प्रकार से आज के इस कार्यालय के अवसर पर पार्टी के काम को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कार्यकर्ताओं के लिए एक अच्छा अवसर आ रहा है। कार्यकर्ताओं को केवल कार्यालय और कार्यकर्ता कार्यक्रम कोष कार्य पद्धति यहीं तक सीमित नहीं रहना होता। पार्टी आगे बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है, इसका पैमाना एक दूसरा होता है, वो होता है जनमत। जनमत हमारे साथ कितना है, और जनमत को नापने का तरीका वो होता चुनाव। मुझे बड़ा संतोष है कि हरियाणा में पिछले 6 साल से हम इस जनमत के मामले को लेकर, चुनाव के मामले को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो हमारा 2014 का विधानसभा का चुनाव रहा हो, लोकसभा का चुनाव उससे पहले रहा हो, उसके बाद पंचायतों के चुनाव आए, नगर निगमों के, नगर पालिकाओं के चुनाव आए, 5 नगर निगमों के चुनाव आए, जींद का चुनाव आया, विधानसभा का चुनाव आया, लगातार हम जीतते रहे हैं। इस बार के लोकसभा के चुनाव में भी हम पूरा 10 की 10 सीटें हमने जीती हैं। तो इसलिए ये जीत हमारी लगातार चल रही है। आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे बड़ौदा के चुनाव का, मैं कहता हूं कि बड़ौदा का चुनाव हार करके भी हम जीते हैं। इस बार हमारा वो वोट की संख्या 50,000 से ऊपर गई है और एवर हाईएस्ट है। आज तक कभी 50,000 वोट हमको नहीं मिले थे। 2014 में 15,000 वोट मिले थे, 2019 के विधानसभा चुनाव में हमको 33,000 वोट 37,000 वोट मिले थे, इस बार 50,000 से ऊपर मिले हैं। तुम लगातार आगे बढ़े हैं उसमें। वो सीट हमारी कभी रही नहीं, लेकिन वहां कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके पूरा दिन रात एक करके और पार्टी को यहां तक पहुंचाया है। और अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो जीत करके भी हारे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में उनके वोट थे वह 66,000 और इस बार वोट आए उनके 60,000, 6,000 वोट घटे हैं। उस समय भी सीधा आमना सामना हमारा था, इस बार भी सीधा ही था। बाकी पार्टियां तो केवल औपचारिकता निभाने वाली थी। पिछले सीधे चुनाव में वो 6,000 वोट घटे हैं, हम 2,000 वोट बढ़े हैं। अब वोट गेम में सीट तो कहीं भी जानी होती चली जाती है, लेकिन हम वोटों के जनमत के हिसाब से हम आगे बढ़े हैं। पिछली बार भी विधानसभा के चुनाव में 2019 में सीटें भले हमारी 7 कम आई होंगी, लेकिन हरियाणा का जनमत 2014 में 33% था और 2019 में 36% आया था, 3% बढ़े थे। तो हमको धीरे धीरे जनमत बढ़ाना है, और जनमत बढ़ाने का तरीका कोई बहुत अलग से जादूगरी नहीं है। एक ही विषय है कि जनता के साथ संबंध बनाना और जनता के सामने अपने विचारधारा को रखना, अपनी सरकार चल रही है तो इसकी उपलब्धियां रखना, और हमारी जो इस समय एक पारदर्शिता तरीके से हमने सारा सिस्टम सेट किया है कि जो होगा वो सब जनता को पता होगा कि इस तरीके से हुआ, इस सिस्टम से हुआ है। सिस्टम तोड़ के नहीं करेंगे हम, योग्यता के आधार पर करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। चाहे वो हमारी ट्रांसफर पॉलिसी हो, चाहे हमारी योग्यता पर भर्तियों की बात हो, चाहे हमारी रजिस्ट्रेशन के अंदर होने वाली जो गड़बड़े हमको ध्यान में आई, रजिस्ट्रेशन का सारा मामला हमने ऐसा किया है कि अब कोई किसी को गलत काम करने की गुंजाइश वहां बची नहीं।
गलत काम करने के लिए कुछ जनता में भी लोग होते हैं जो अपने लाभ के लिए कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं। हम उनको अपील करते हैं, अपील से नहीं माने तो सिस्टम में बांधते हैं, और सिस्टम में भी ना बंधे तो फिर दंडित करने का काम भी सरकार का होता, वो करते हैं। भ्रष्टाचार सहन नहीं करेंगे। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, ये हमारा मार्ग है, इस पर चलते चलते अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। कोई भेदभाव नहीं है जनता के अंदर, हम व्यवहार करेंगे, कोई जीते कोई हारे, लेकिन जनता 2.5 करोड़ 3.25 करोड़ का हरियाणा का ये परिवार, हरियाणा एक हरियाणवी एक, इस नाते से हमारा ये परिवार है। और इस परिवार में हर एक विधानसभा, हर एक जिला, हर एक मंडल, हर एक तहसील, हर एक ब्लॉक, हर एक वार्ड, ये हमारे लिए सब बराबर है। बराबर का विकास का काम होगा। कल भी मैंने अपने फाइनेंस सेक्रेटरी को बुलाया, मैंने कहा भी आप पिक एंड चूज मत करो, आपको जो धन अलॉट करना है, जितना पैसा हमारे पास है आबादी के हिसाब से, चाहे शहर हो, गांव हो, कोई जिला हो, हमारे जीत का हो, हार का हो, सबको बराबर अलॉट करके मुझे दिखाओ कि कितना पैसा चला गया, कितना बाकी है। 31 मार्च तक सबको बराबर पैसा पहुंचना चाहिए, उस दिन मैं देख लूंगा। क्यों भेदभाव करें किसी से? भेदभाव करने का मतलब यह है कि हमने 4 लोगों को लाभ पहुंचा दिया, ये मान करके कि ये 4 हमारे नजदीक हैं, हमारे अपने हैं, हमारे बने रहेंगे। ये पता नहीं कि 4 का लाभ देख करके जो 14 को लाभ नहीं मिला, अगर 18 हकदार हैं, 14 को लाभ नहीं मिला, तो वो 14 विरोध में जाके खड़े हो जाएंगे। तो बोलो लाभ होगा कि नुकसान होगा? क्यों? अगर 4 को फायदा पहुंचाया और 14 नाराज हो गए तो फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। और योग्यता के आधार पर, मेरिट के आधार पर अगर 4 को मिलेगा तो 14 को भी संतोष हो जाएगा कि कोई बात नहीं, भी हमारे से आगे था, हमारे से होशियार था, मेरिट वाला था, उसको मिला, हम भी पढ़ाई करेंगे, हमको भी आगे मिलने की गुंजाइश बन गई है। जिनका भरोसा उठ गया था कि हरियाणा में कोई सरकारी नौकरी मिल भी सकती है, वो आज दोबारा से कोचिंग सेंटर की तरफ मुंह कर लिया। उन्होंने हाथ में किताबें पकड़ ली हैं और घर में बैठ करके, लाइब्रेरी में जा करके, मुझे हिसार के एक व्यक्ति ने बताया कि मुझे वहां, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स लाइब्रेरी में लिमिटेड हैं, वो बुक करते हैं कि किसने कितने बजे आना है, उसका स्लॉट बुक होता है। रात के 3 बजे का स्लॉट भी वहां बुक हो गया है हिसार की लाइब्रेरी में, कि जो 3 बजे कहते हैं वहां के लाइब्रेरी में पढ़ना चाहते हैं, हमको जगह दे दो। एक वातावरण बदल रहा है, और वातावरण बदलता है तो समय लगता है, उसमें ओवरनाइट नहीं होता है। छू मंत्र की कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हमने उसको दिखाया और सब ठीक हो गया। हमको अपने नेता भी ठीक करने हैं, हमको अधिकारी भी ठीक करने हैं, हमको कर्मचारी भी ठीक करने हैं, और हमको जनता को भी आग्रह करना है कि गलत रास्ते पर चलना बंद कर दें, क्योंकि ये सबका ही रोल होता है इसमें, कम हो चाहे ज्यादा हो। इसलिए एक शुद्ध जीवन जीने के लिए, आसान जीवन जीने के लिए, दुविधा मुक्त हम हो, सरल जीवन जीने के लिए एक टर्म है ईज ऑफ लिविंग। इंडस्ट्री में होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आम जनता के लिए, आम नागरिकों के लिए होता है ईज ऑफ लिविंग। तो हम ईज ऑफ लिविंग के लिए काम कर रहे हैं। कोई व्यक्ति ये ना कहे कि मुझे अपने सामान्य जीवन को जीने में कोई कठिनाई आ रही है। सरलता चाहिए सबको, तो इस आधार पर हम चल रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं का एक दायित्व बनता है कि जो सरकारी योजनाएं हैं, जो हमारी विचारधारा है, जो हमारी उपलब्धियां हैं, इन सब को लेकर अपने पूरे इलाके में, जिला है तो जिले वाले जिले में, मंडल वाले मंडल में, वार्ड वाले वार्ड में, बूथ वाले बूथ में, हर घर में जाकर के लोगों को जानकारियां दें और कोई दबाव ना बनाए। हम किसी को दबाव के आधार पर अपने साथ लगाना चाहते हैं, वो जमाना चला गया। वो सरकारें जब करती थी तब करती थी कि उनको डरा करके, धमका करके, खतरा पैदा करके मजबूरन उनको उस पार्टी के साथ लगना पड़ता है। लालच से साथ लगाते हैं, ना हम दबाव से लगाते हैं, ना हम लालच से लगाते हैं। हम सामने वाले को समझा करके, उसको लगना चाहिए कि ये सरकार के काम ठीक है, मन से साथ लगेगा तो स्थायी जनमत हमारे साथ होगा, कभी हमको छोड़ के जाएगा नहीं। इस काम को करने के लिए आप लोग आगे बढ़े और उसमें इस कार्यालय का जितना उपयोग होगा उसका पूरा उपयोग करें। आप आज आए,
हजारों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ताओं ने जो एक सहयोग देने का काम किया इस कार्यालय का, तो इस कार्यालय को आगे बढ़ाने के लिए कोष नाम की जो चीज है उससे ये कार्यालय आगे बढ़ेगा। और मैं कार्यकर्ताओं से एक अपील भी करूंगा कि ऐसे अवसर पर हमारे से जो अपेक्षा की जाए, अपने से और अपने सहयोगियों से, सबसे उस कोष में भी सहयोग करने के लिए हमेशा निरंतर अपनी ताकत के हिसाब से आगे रहना चाहिए, ताकि इस कार्यालय में हमारा भी योगदान हो, हम भी कहें ये कार्यालय में मेरा भी योगदान है। इसलिए उस आधार पर सब आगे बढ़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तस्वीरें देख रहे थे मुख्यमंत्री से संबोधित करते हुए, और हमारी आप सभी से धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इस शुभ अवसर पर हमारा मुख्यमंत्री मार्गदर्शन मनोहर किया। लाल ने अपना वक्तव्य रखा और मैं कार्यालय का धन्यवाद करता शिलान्यास हूँ यहाँ समारोह के को हमारे संबोधित लोकप्रिय किया। सांसद जी का, ये कार्यक्रम जो इस अवसर पूरी तरह पर से हमारे बीच में आए समाप्त हो चुका है। और सभी इस शुभ अवसर पर कार्यकर्ता हम से सभी अपील की है कि के वो भी बीच अपने में कोष बैठकर उन्होंने में जो एक न्यास का कार्यालय कार्यक्रम बनेगा किया। उसमें सभी अपना योगदान दें। सभी कार्यकर्ताओं से आप निवेदन है सभी कि प्रसाद से की अनुरोध व्यवस्था है हो, कि इस क्योंकि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी शेयर करें। प्रसाद धन्यवाद। लेकर जाएं